क्वेश्चन नंबर 19, दो अलग अलग राज्य हेतु कृषि उत्पादन के सूचकांक निम्न हैं, उसे योग्य आकृति द्वारा दर्शाइए। वर्ष दिया है 2011, 2012 और 2013, 2014, 15 दिया है। राज्य ए, राज्य बी, ये यहाँ पर ये दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सूचना जो है ना वर्ष में दी है, यानी समय अनुसार दी गई है, इसलिए इस सूचना को उतरते क्रम में गठित नहीं होती है। अगर ये समय के अनुसार नहीं होता तो हम लोग यानी वर्ष नहीं दिए होते तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, उतरते क्रम, यानी सबसे बड़ा वाला फिर छोटा वाला फिर छोटा वाला, इस तरह से करते। ओके, क्यों नहीं कर रहे ये आपको समझ में आया है। वर्ष के अनुसार ही दंड चित्रों की रचना करेंगे और दो राज्य की सूचना के लिए पास पास की, यानी दो राज्य दिए हैं इसलिए पास पास की बहुगुणी दंड चित्र की रचना करेंगे। इसलिए एक्स अक्ष पर हम लोग वर्ष लेते हैं और ये एक्स अक्ष पर है वर्ष लेते हैं और वाई अक्ष पर क्या लेते हैं, कृषि उत्पादन की निर्देशांक लेना है। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से बनाया जा सकता है। ये हमने बनाया है 2011 में कितना दिया है, राज्य ए में 139 दिया हुआ है। अब 39 कहाँ आएगा, तो 140 से जस्ट नीचे आता है। अगर आपको पता लगाना है कि यहाँ पर देखो, आपको पता है ना ये इनके बीच में कितनी लाइन होती हैं, तो आपके पास दो प्रकार के आलेख होते हैं, एक में 10 लाइन होती है, एक में 5। जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4 और ये 5 में। ओके, इस तरह से होती हैं। यहाँ पर 0 है इस जगह पर। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो कितने का अंतर लिया है, यहाँ पर हमने 20-20 का अंतर लिया। कितने का अंतर लिया है, 20-20 का। और यहाँ पर लाइन कितनी, अगर यहाँ पर आपकी 5 लाइन है तो 5 का, अगर 10 लाइन है तो 10 का भाग देंगे, तो यहाँ 5 से भाग देते तो कितना आता है, 4। ओके, तो यानी एक लाइन पे कितना है, 4 है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ पर कितना दिया है, 139। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो 124, 128, 132, 136 और तो यहाँ इसके थोड़े इससे नीचे होता है, तो 140 से थोड़ा सा नीचे रखते हैं और इसके 2 भाग कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इससे थोड़ा नीचे। अब ये हो गया। राज्य बी का देखते हैं, तो राज्य बी में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर कितना दिया है, 110। तो 110 का आएगा 120, 100 और 120 के बीच में आता है, यानी यहाँ पर बीचा बीच में कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने बना लिया है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2012 में देखते हैं 147 है, यानी कि ये हमारे पास कितना है, बीचा बीच में कितना आता है, 150, यानी बीच से थोड़ा सा नीचे है। अगर ऐसे देखने जाओ ना तो जैसे ये 40 है, यहाँ 44, यहाँ 48, यहाँ 48, 52 और यहाँ 56 होता है। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ 44 और ये इसके दूसरी लाइन के नीचे थोड़ा, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हमारा आ जाता है। ओके, इस तरह से हम लोग यहाँ तक कर देते हैं। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्या है, यहाँ 115। तो 115 कहाँ आएगा, इसके बीच में 100 और 120 के बीच में 15 आता है। ओके, देखते हैं तो यहाँ पर एक बीचा बीच में 110 आता है, तो एक बीचा बीच से थोड़ा सा ऊपर करना है आपको। ओके, तो यहाँ पर 110 कहाँ पर लेना है, 120 से थोड़ा सा नीचे इससे। ओके, अब हम लोग देखते हैं आगे 2013 में कितना दिया है हमारे पास, 2013 में दिया है 162। 2013 में 152 दिया है, मतलब यहाँ जो है बीचा बीच में कितना आएगा, 150 आता है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर जोड़ते हैं। यहाँ कितना है, देखो ये लाइन पे 4 जोड़ेंगे, क्योंकि 4 से वहाँ पे यहाँ पर हमने किया था ना, 4 का है, एक लाइन पे 4 है। ये 140, 44, 48 और 52, यानी ये तीसरी लाइन पे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इधर 2013 में तीसरी लाइन पे, मतलब यहाँ, तो ये कर दिया है। इस तरह से हमने यहाँ बना दिया है। ओके, आगे देखते हैं 125। तो 125 कहाँ आता है, तो यहाँ
124 होगा, इससे थोड़ा सा नीचे, 120 से थोड़ा सा ऊपर। हो गया, समझ आया। अब देखते हैं 162, 162 कहाँ आएगा, तो 60 से थोड़ा ऊपर, 60 से थोड़ा सा ऊपर, ये 60 की लाइन ये रही, थोड़ा सा ऊपर। और फिर उसके नीचे 140, तो 140 तो दिया हुआ है, यहाँ पर ही है, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो ये हमारा हो गया 140। ओके, अब 2015 में देखते हैं तो कितना दिया है, 170, 170, 160 और 80 के बीच में आएगा। तो 60 और 70 के बीच, 60 और 80 के बीच में। ओके, अब हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर 150, तो 150 कहाँ आता है, 140 और 160 के बीच में, 140 और 160 के बीच में। ओके, ये हमने बना दिया है। अब हमको यहाँ पर प्रमाण माप लिखना था, बराबर। तो प्रमाण माप हम लिखते हैं, प्रमाण माप क्या लिख देते हैं, x अक्ष पर क्या लिया है, वर्ष लिया है, और y अक्ष पर क्या लिया है, y अक्ष पर हमने 1 सेमी बराबर कितने का अंतर लिया है, 20-20 का, बराबर 20, बराबर ये क्या दिया था, कृषि उत्पादन में दिया है यहाँ पर निर्देशांक। ओके, निर्देशांक। अब यहाँ पर हमको दो अलग अलग डिज़ाइन बनानी पड़ेगी, तो दो अलग अलग डिज़ाइन बनाएंगे तो हम लोग संकेत में भी करते रहते हैं, बराबर। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, इस तरह से डिज़ाइन बना देते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह से कलर भर देते हैं। ओके, इस तरह से कलर भरते जाते हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। ओके, तो आप इस तरह से वीडियो देखते रहना सभी, और शेयर भी करते रहना, ज़्यादा से आप विद्यार्थियों को शेयर करना। और दूसरा हम लोग इसमें कैसा बनाते हैं, इस तरह से ऐसे करके डिज़ाइन बना देते हैं। ओके, सब में एक जैसी ही डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरह से हमने ये डिज़ाइन बना दी है। ओके, ओके, यहाँ हम लोग को यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर जो इस तरह का कलर भरा हुआ है वो क्या है, राज्य ए, बराबर। क्या है, राज्य ए, राज्य ए। दूसरा खाने में हमने क्या किया है, इस तरह से किया है, तो राज्य बी से लिख देना। ओके, आगे देखते हैं 20वां देखते हैं। 5 विविध विस्तार के क्षेत्रफल वर्ग मीटर निम्नलिखित हैं, इसका वृत्तांश आवृत्ति बनाइए। वृत्तांश आवृत्ति बनाना है। विस्तार दिया है ए, क्षेत्रफल दिया है, ए में 5, बी में 8 और सी में 29, डी में 44, ई में 71 दिए हैं। तो वृत्तांश आकृति बोलिए, तो इसलिए बनाएंगे वृत्तांश आकृति। उससे पहले वृत्तांश आकृति में कितने अंश होते हैं, 360 डिग्री से होता है, 360 अंश होता है, उसमें से हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्षेत्रफल लिख लेते हैं, 5, 8, 29, 44 और 71। ओके, यहाँ हमको अंश में बदलना पड़ेगा, तो इसको अंश में बदलते हैं, इसको टोटल भी कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका टोटल होता है, टोटल 157 होता है। कितना होता है, 157। ओके, अब यहाँ पर आप समझेंगे कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जैसे ये है 5 टोटल कितना है, 157 गुणा कितना करना है, सेल्सियस मतलब अंश में निकालना है, तो अंश में निकालेंगे तो 360 से। प्रतिशत में निकालना हो तो 100 से गुणा, अंश में निकालना हो तो 360 से। तो गुणा करके
कैलकुलेटर पे करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर 11.5 आता है। कितना आता है? 11.5। ऐसे ही 8/157 टोटल, बराबर 8/157 गुणा 360, इसका आंसर आता है 18.3। ओके, और फिर करते हैं 29/157 गुणा 360 करेंगे, इसकी कीमत आती है 66.5। फिर लिखते हैं 44/157 गुणा 360, ओके, बराबर कितना आता है इसका? 100.9। फिर आगे करते हैं 71/157 गुणा 360 बराबर कितना आता है? तो ये आता है 162.8। ओके, यहाँ लिखते हैं 115.5 अंश, फिर 18.3 अंश, 66.5 अंश, फिर 100.9 अंश, और ये 162.8 अंश। ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। अब आपको थोड़ा सा, या तो आप चंद्रमा ले लें, अगर चंद्रमा नहीं लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। देखो ये जो हल्की हल्की लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये है 90 की, ये 90 का भाग, ये 90 का भाग, ये 90 का भाग, और ये 90 का भाग। ओके, तो यहाँ पर आपको देखना है 11, तो 11 जस्ट पास में ही होता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको ऐसे बना देते हैं, एक लाइन सीधी खींच लेते हैं। ओके, और इसको यहाँ पर 50। अंदाज से बनाना तो अंदाज से बना सकते, कोई मापने बैठता नहीं है। अब ये 11 का है तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा 18 का होगा, बराबर, तो थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग इसको 18 को कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो 66 दिया है। ओके, तो इन सबको तीनों को जोड़ते हैं तो 90 से थोड़ा सा आगे निकलते हैं, तो ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना, इससे थोड़ा सा आगे हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से। ओके, तो ये हो गया, 3 भाग हो गए हमारे। अब आता है ये 100, तो 100 तो इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखोगे तो ये अगर ये लेते हैं 90, ओके, तो ये 90 यानी कि 90 के लगभग, यहाँ से लेके ये जो लाइन दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, तो इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, तो 90 यानी कि इतना करेंगे तो लगभग हमारे पास ये 100 का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था ना, तो ये हो गया हमारा कितना हो गया? 100 का हो गया, बाकी का बचा 162। ओके, क्योंकि वो देखो दोनों से ज़्यादा है ना, ये 90 और 90 तो 180 होता है, तो 180 से तो कम हुआ ना, 162, तो इस तरह से हमने कर दिया। ओके, अब हमको इसको अलग अलग डिज़ाइन बनानी है, तो अलग अलग डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं? तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, इसको ऐसे कलर ही भर देते हैं, इसको छोटा सा है ना इसके लिए। ओके, इस तरह से हम लोग इसको भरते जाते हैं। ये हमारा हो गया, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम इससे कर देते पेन से। अलग दिया, ये कितना है 11.5, ये कितना है 18.3। अब इसको करना है तो इसको कैसे कर देते हैं, इसको इस तरह से बना देते हैं। ओके, अब ये हो गया, यहाँ तक लेना है। अब इसको कैसे बनाना है, तो इसको तो हमको कैसा बनाते हैं, इसको हम बनाते हैं कैसे करेंगे, इसमें ऐसे डब्बे बना देते हैं। इस तरह से डब्बे बनाते जाना है। ओके, इस तरह से बनाते रहना है।
आप आगे स्किप करके भी जा सकते हो। ओके, आगे हम लोग इस तरह से बना देना है। अब इसमें कैसा बनाएंगे, तो इसमें भी कुछ अलग करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं। बराबर, इसमें ऐसे डिजाइन बना देते हैं। इस तरह से डिजाइन बना देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं इस तरह से, देखो इसे कलर भरा है तो उसको हमने क्या लिखा है, ए। ओके, फिर बी में हमने क्या किया है, तो ये बी हो गया। और फिर हमने क्या लिया है, इस तरह से लिया है, तो ये सी हो गया। ओके, और फिर हम लोग डी लेते हैं। डी में क्या बना है, इस तरह से चौकुटे बने हैं, तो ये हमारा डी हो गया। अब ई में हमने क्या किया है, तो ई में हमने किया है ऐसे ऐसे, ये हमारा ई हो गया। ओके, आगे करते हैं 21वां सवाल। 21वां देखते हैं, अलग अलग फैक्ट्री के उत्पादन के निम्न विवरण को योग्य आकृति में प्रस्तुत कीजिए। फैक्ट्री दिया है, उत्पादन P 256, Q 576 और R दिया है। देखो जब भी ऐसा दिया हो, तीन ही दिया हो, तो आपको है ना अलग अलग त्रिज्या लेके आपको बनाना है। इस रीति से बनाना होता है, जब भी तीन दिए हों तब तीन कोष्टक दिए हो, 1 2 3 इस तरह से। ओके, समझ में आ रहा है, तो आपको योग्य आकृति वही समझ में आएगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं, सूचना का विस्तार बड़ा है, इसलिए वर्गमूल प्राप्त करके उचित त्रिज्या लेकर चित्राकृति करेंगे। बराबर, इसमें एक और आपको पहचानने का तरीका है, 3 कोष्टक दिए हो, दूसरा देखने का क्या इनके वर्गमूल हो रहे हैं, तो हाँ इनके वर्गमूल भी होते हैं, वर्गमूल करके देख लेना। तो हाँ, तो इसी रीत से बनाएंगे। तो सबसे पहले P फैक्ट्री Q फिर R। ओके, फिर कितना दिया है, 256,576, 256, 576 और 1024। 256 का वर्गमूल होता है 16 और 576 का होता है 24 और 1024 का होता है 32। ओके, अब आपको क्या करना है, त्रिज्या बराबर वर्गमूल बट्टे में 2। वर्गमूल करके भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा हो गया, इतना वर्गमूल करके भी आप त्रिज्या बना सकते हैं। बराबर, लेकिन ये तो क्या बोलते हैं, अगर त्रिज्या लेके बनाएंगे तो 16 त्रिज्या लोगे तो चौपड़े से भी बाहर निकल जाएगा, तो इसको और छोटा करना पड़ेगा। तो किस से भाग दें, 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 8। बराबर, 4 से भाग देंगे तो 4, तो वो भी बड़ा होगा। फिर ये 8 त्रिज्या लेना पड़ेगा, बहुत बड़ी हो जाती त्रिज्या। तो हम लोग कितना अधिक से अधिक, या तो देखो 16 से भाग जाता है, नहीं 8 से भाग जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा तीनों संख्या में भाग जा सकता हो, ऐसी संख्या को पसंद करना है। तो 8 से भाग जा सकता है, तो हम लोग इसको 8 दूनी 16, तो 2 त्रिज्या लिया जा सकता है, बनाया जा सकता है। 8 3 24, यहाँ लिखा है ना, त्रिज्या बराबर वर्गमूल बट्टे में 8। ओके, यहाँ पर लिखते हैं कितना है, 32। तो आगे सवाल में आपने यहाँ पर 2 लिया था, तो जो संभव हो उससे, जिस सब 4 से भी भाग दे सकते हैं, 2 से भी और 8 से भी। तो अधिक से अधिक किससे भाग दे सकते हैं, 8 से, इसलिए हम लोग 8 से भाग दे रहे हैं। बराबर, यहाँ कंपलसरी 8 नहीं होता है, जो आपको पसंद, मतलब जो जिससे भाग दिया जा सके तीनों में, ऐसी संख्या। 4 8 8 चौक 32, मतलब 2 3 4 करनी है। अब हमको त्रिज्या लेके बनाना है वृत्त। बराबर, तो यहाँ हम लोग त्रिज्या ले लेते, देखो यहाँ पर है, ये ऐसे बना देते हैं, ये 0, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ओके, 4 तक लेनी है, तो अब आपको यहाँ से पता पड़ जाएगा। पहले ले लेते हैं ये 0 समझो, और कितना लेना है, 2, तो ये 2 कहाँ पर आएगी, तो 2 हम लोग इसको यहाँ तक लेके आते हैं। ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया 2। अब 2 त्रिज्या लेकर के वृत्त बना देना। ओके, ये हमने वृत्त बना दिया। ओके, तो ये हमने बना दिया। यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, पेन से लिख देते हैं, लाख रुपए 2 त्रिज्या। ओके, क्या था यहाँ पर, 256
256 था। ओके, 256 लाख था। ओके, उसको 2 त्रिज्या में बदल दिया है। अब हम लोग कितना लेना है, यहाँ पर 3 की त्रिज्या है तो ये है अपना 0, ये 1 बराबर 2, ये 3 बराबर ये 3 यहाँ पर। तो थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं तो ये हो गया हमारा 3। ओके, 3 की त्रिज्या लेके बना देते हैं। ओके, इस तरह से तो बना दिया है। यहाँ भी हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 576 लाख रुपए 3 त्रिज्या। अब हम लोग आगे बनाते हैं, कितनी त्रिज्या लेनी है, अब 4 लेनी है। तो 4 लेंगे तो यहाँ हमने बना लेते हैं, यहाँ पर सेट कर लेते हैं ये, और यहाँ तक ले जाते हैं ये 4 तक। ओके, 4 का बना देते हैं इधर। ओके, इस तरह से आप 4 का बना लेना। यहाँ लिख लेते हैं 1024 लाख रुपए 4 त्रिज्या बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।